हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ आर बॉडी सिस्टम, यानी कि हमारा शरीर तंत्र। आर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। इट्स मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट सिंपल फंक्शन। ये बहुत सारे भागों से बना है जो अलग अलग कार्य करते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और उन्हें हम अंग कहते हैं। ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंग। आर बॉडी हैज़ टू टाइप ऑफ ऑर्गन। दो तरह के अंग होते हैं, एक्सटर्नल आंतरिक अंग एंड एक्सटर्नल बाहरी अंग एंड इंटरनल आंतरिक अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच आर ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। जो शरीर में बाहर की तरफ होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, जैसे ईयर्स, आईज, नोज एंड स्किन। ये चारों आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये चारों हमारे बाहरी अंग हैं। इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंग, द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आर बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, वो आंतरिक अंग कहलाते हैं। ब्रेन, दिमाग, हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, किडनी, लिवर एंड स्टमक, पेट आर इंटरनल ऑर्गन्स। ये सब हमारे आंतरिक अंग हैं। वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आउटसाइड, उन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, जब हमारे शरीर के सभी अंग एक साथ कार्य करते हैं टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, किसी एक काम को करने के लिए फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देयर आर 5 मेन सिस्टम्स इन आर बॉडी। हमारे शरीर में 5 तरह के मुख्य तंत्र हैं, और वो 5 मुख्य तंत्र हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, और नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो इधर सिस्टम दिए गए हैं, फिर उनके ऑर्गन्स, उनके कौन से अंग हैं और फंक्शंस, उनका क्या कार्य है। आइए इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम, इसके होता है मेन ऑर्गन, इसके अंदर अंग जो होता है वो बोन्स यानी हड्डियां होती हैं। सपोर्ट्स बॉडी टू स्टैंड अप, इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड अलाउज बॉडी मूवमेंट। यह शरीर को खड़ा करने में मदद करता है। यह तंत्र हमारे शरीर के सारे अंगों को प्रोटेक्शन देता है और बॉडी को चलने में, मूवमेंट में भी मदद करता है। दूसरा आता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हेड एंड ब्लड वेसल्स, उसमें हमारा दिल और हमारी खून की नलियां, और उनका क्या कार्य है, पंप्स एंड कैरी ब्लड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड को पहुंचाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। लंग्स, नेजल पैसेज, ब्रोंकाई, फेर्निक्स, ट्राकिया, डायग्राफ, ब्रोंकाइल ट्यूब्स इसका मुख्य भाग होते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना इसी के द्वारा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र, टंग, टीथ, ऑस्फेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन यानी आंतें, ये सभी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं। इट ब्रेक्स द फूड वी ईट इनटू स्मॉलर पार्ट सो दैट द बॉडी कैन यूज देम टू बिल्ड एंड नरिश सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये खाने को बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर पूरा पोषण ले सके और हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। लास्ट है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व्स, इसका भाग होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हमारा दिमाग और हमारी नसें। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्सिस थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में नर्व्स को मिलने वाले ट्रांसमिशन को पहुंचाना। इट कंट्रोल्स द बॉडी एक्टिविटीज एंड द रिएक्शन ऑफ स्टिमुलाई, ये शरीर की सारी एक्टिविटीज को नियंत्रण करता है और जो रिएक्शन है वो भी दिखाता है। द स्केलेटल सिस्टम, ये पहला आता है। द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको स्केलेटन कहते हैं। द बोन्स दैट मेकअप आर स्केलेटल सिस्टम गिव्स अस सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी। जो हड्डियां मिलके हमारा स्केलेटन बनाती हैं उनसे हमें सहारा मिलता है, शेप मिलती है और सुरक्षा मिलती है किसी भी चोट से। आर स्केलेटन हैज 206 बोन्स एंड इंटरेस्टिंगली मोर देन 50 ऑफ दोज आर इन हैंड्स अलोन। हमारे स्केलेटन में 206 बोन्स हैं, जिसमें से 50 से ज़्यादा हमारे हाथ में हैं। दीज बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ये सारी हड्डियाँ अलग अलग शेप और साइजेस की हैं। द स्केलेटन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, यह जो हमारा हड्डियों का ढांचा है ये बहुत सारे कार्य करता है।
इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट देता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये शरीर के अंदर बहुत नाजुक जो आंतरिक अंग होते हैं उनको भी सुरक्षा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि द स्कल प्रोटेक्ट्स द बोन, जो स्कल है वो ब्रेन को सुरक्षा देता है। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग, जो हड्डियों का एक ढांचा हमारी छाती पर होता है वो हमारे दिल को और हमारे फेफड़ों को सुरक्षा देता है। द बोन्स आर अटैच टू मसल्स एंड हेल्प इन मूवमेंट, जो ये हड्डियां हैं ये मसल से जुड़ी होती हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन फॉर्म अ बॉडी फ्रेमवर्क, एक स्केलेटन में यानी कि एक हड्डियों के ढांचे में, कंकाल में जो बोन्स होती हैं यानी कि हड्डियां होती हैं वो एक बॉडी फ्रेमवर्क बनाती हैं। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, कंकाल के भाग। आर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, रिब केज, स्पाइन और वर्टेब्री, लिम्स एंड ग्रेडल बोन। एक कंकाल में होते हैं स्कल यानी खोपड़ी, रिब केज, स्पाइन, वर्टेब्री, लिम्स और ग्रेडल बोन्स होते हैं। स्कल यानी कि खोपड़ी, द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन बॉक्स एंड फेशियल बोन्स। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ब्रेन बॉक्स होता है और फेशियल मुंह की बोन्स भी होती हैं। द ब्रेन बॉक्स इज द अपर पार्ट ऑफ द स्कल, और ये जो ब्रेन बॉक्स है ये हमारी खोपड़ी का ऊपर का भाग है। इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर, ये बना होता है 8 ऐसी हड्डियों से जो कि जुड़ के बनता है। द ब्रेन बॉक्स एनक्लोजेज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट, इस बॉक्स के अंदर बहुत ही नाजुक दिमाग होता है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है फ्रॉम इंजरी एंड शॉक्स, चोटों से और शॉक से। आवर फेस इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स, हमारे मुंह में 14 हड्डियां हैं। द लोअर जॉ इज द ओनली बोन इन द स्कल विच इज मूवेबल, और जो नीचे का जबड़ा है सिर्फ वो ही उसमें हिल सकता है। इट एनेबल्स अस टू च्यू आवर फूड एंड स्पीक, ये हमें हमारा खाना चबाने में और बोलने में मदद। रिब केज, पसलियों के ऊपर जो पिंजरा होता है उसको रिबकेज कहते हैं। रिबकेज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्ड बोन्स, ये बना होता है 12 जोड़ों से जो कि मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं, विच आर कॉल्ड रिब्स, जिन्हें कि हम पसलियां कहते हैं। 10 पेयर्स आर जॉइंट टू द बैकबोन एट द बैक, 10 जोड़ी जो हैं उसमें पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। एंड द ब्रेस्ट बोन एट द फ्रंट, और जो ब्रेस्ट बोन होती है उससे शुरू में। द लास्ट 2 पेयर्स आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन, और जो 2 जोड़े होते हैं वो लास्ट में बैकबोन से जुड़े होते हैं एंड फ्री ऑन द फ्रंट, और आगे से खुले होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग, और जो ये रिबकेज है, पसलियों का पिंजरा है, ये हमारे दिल को और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्टिब्रे, द स्कल इज अटैच टू द स्पाइन और बैकबोन, जो हमारी खोपड़ी है वो जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी से और बैकबोन से, कॉल्ड द वर्टिब्रे। द 33 बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, उसमें 33 हड्डियां होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड पासिस थ्रू दिस कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो इसी में से निकलती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स का बंडल है। द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, और जो वर्टिब्रे है वो उस नाजुक स्पाइनल कॉर्ड की भी रक्षा करती है। लिम्स, द आर्म एंड द लेग्स आर कॉल्ड लिम्स, हाथों की बाजुओं को और पैरों की टांगों को लिम्स कहते हैं। द लिम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग होलो बोन्स, और ये जो लिम्स हैं ये लंबी लंबी खोखली हड्डियों से बनती हैं, फिटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। गिल्डल्स, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ गिल्डल्स, 2 गिल्डल्स होते हैं। अ पेयर ऑफ शोल्डर गिल्डल्स, अ पेयर ऑफ हिप गिल्डल्स, जो कि कंधे पर होते हैं और हिप पर होते हैं। द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली टू द बैकबोन, जो लिम्स हैं वो डायरेक्टली हमारी बैकबोन से नहीं जुड़े होते, बट टू द गिर्डल्स, बट उन गिर्डल्स के थ्रू हमारी बैकबोन से जुड़े होते हैं। द आर्म्स आर जॉइंट टू द शोल्डर गिर्डल्स, जो हाथों की बाजुएं होती हैं वो शोल्डर वाले यानी कंधों वाले गिर्डल से जुड़े होते हैं। द लेग्स आर जॉइंट टू द हिप गिर्डल, और जो टांगे होती हैं वो हिप वाले गिर्डल से जुड़े होते हैं। द गिर्डल्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड आर फिक्स टू इट, और जो गिर्डल्स होते हैं वो बैकबोन के साइड में होते हैं या फिर वो फिक्स करे हुए होते हैं, जिनके थ्रू हमारी बाजुएं और हमारी टांगों की हड्डियां ये सब जुड़े होते हैं। इनको गिर्डल्स को हिंदी में पट्टियां भी कहते हैं।
सर्क्यूलेटरी सिस्टम, द सर्क्यूलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट। इसमें आता है हमारा दिल, हमारा ब्लड, खून एंड ब्लड वेसल्स, और खून ले जाने वाली वेसल्स या नलियाँ। दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। ये एक साथ काम करती हैं शरीर में ब्लड को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए। हार्ट, द हार्ट इज अ रेडिश ब्राउन मसल दैट पंप्स ब्लड। हार्ट एक ब्राउन कलर की रेडिश मसल होती है जो पंप करती है ब्लड को विद इन द बॉडी टू गिव इट एनर्जी, जिससे पूरे शरीर में खून पहुंचे और उसको एनर्जी मिले। द हार्ट लाइज इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, जो दिल है वो छाती के बीच में रहता है, एंड इज पंपिंग ऑल द टाइम एंड इवन व्हेन वी आर अस्लीप, उस समय भी चलता रहता है जब हम सो रहे होते हैं। ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नलियाँ। ब्लड ट्रेवल्स इन अ नेटवर्क ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। खून चलता है छोटी छोटी ट्यूब्स में जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल केमिकल्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये अपने अंदर रखता है ऑक्सीजन, पोषक तत्व और भी रासायनिक तत्व और ये हमारे शरीर के हर पार्ट में लेकर जाता है टू कीप इट वर्किंग प्रॉपरली, इसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए। इट ऑल्सो पिक्स अप वेस्ट मटीरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट नीड रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यह वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में से निकालने में भी मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारा श्वसन तंत्र। द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग एयर इन एंड आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सांस को हवा को अंदर लेना और बाहर निकालने को ही श्वसन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को श्वसन तंत्र के द्वारा करा जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग, और इसके अंतर्गत नाक, हमारा विंड पाइप और हमारे फेफड़े आते हैं। एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज, नाक के द्वारा हवा ली जाती है। इट गोज टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और ये लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है विंड पाइप से। व्हेन इट पासिस थ्रू द नोज, और जब ये नाक से निकलता है, इट गेट्स फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर इन द नोज, और ये साफ होता है नाक में जो छोटे छोटे बाल हैं उसके थ्रू। दे डू नॉट अलाउ द डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर द विंड पाइप। ये छोटे छोटे धूल के कणों को अलाउ नहीं करता विंड पाइप में आने के लिए। देन द एयर एंटर्स द लंग, और फिर हवा जो है वो फेफड़ों में जाती है। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और जो फेफड़े हैं वो बहुत ही प्रमुख श्वसन का अंग हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट। हम दोनों साइड में हमारे पास लंग्स होते हैं हार्ट के। इन द लंग्स, फेफड़ों में, वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी। और जो ऑक्सीजन है उस फूड को जो खाया होता है हमने, उसे बर्न करके हमें एनर्जी उसके थ्रू ही। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं हमारा मुंह, उसके अंदर हमारी खाने की नली, हमारा पेट और हमारी छोटी आंत। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। खाने को छोटे छोटे भागों में बांटना ही पाचन कहलाता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज वी च्यू द फूड विद आवर टीथ। पाचन तभी शुरू होता है जब हम मुंह से भोजन को चबाना शुरू करते हैं दांतों के द्वारा। विद आवर टीथ, हमारे दांतों से, वी बाइट ऑफ इट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस। हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। देन द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा, और वो जो भोजन है वो लार से मिक्स हो जाता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ मॉइस्ट पेस्ट, और एक पेस्ट बन जाता है विच इज़ ईजी टू स्वेलो, जिसे निगलना बहुत आसान होता है। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा, और जो जीभ है उसमें सलाइवा में बहुत फूड मिक्स हो जाता है। एज वी स्वेलो द फूड, जैसे ही हम भोजन को चबाते हैं या निगलते हैं, इट पासिस थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। उससे क्या होता है, वो एक फूड पाइप से निकलता है एंड रीचेज आवर स्टमक, और हमारे पेट में पहुंच जाता है। द स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, और जो हमारा स्टमक होता है वो जे जैसे आकार का बैग वाला एक अंग है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस जूसेस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और जो हमारा पेट है वो कुछ जूसेस निकालता है जो कि हमें भोजन के पाचन में मदद करते हैं। देन द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो छोटी आंत में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नैरो एंड लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, ये बहुत पतली सी ट्यूब है। हेयर द फूड इज मिक्सड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, यहाँ पर
पर भोजन और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस से मिल जाता है एंड ब्रेक्स डाउन इवन मोर, और ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। फाइनली द सॉल्यूबल फूड पीसीज आर पास थ्रू द पोर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो घुले हुए फूड के पीसीज होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर मिक्सड इनटू द ब्लड, खून में मिल जाते हैं। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द इनसॉल्यूबल फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत से ये जो फूड होता है ये बड़ी आंत में चला जाता है। सम फूड रिमेन्स आर फॉर्म्ड इनटू ब्राउन एंड सेमी सॉलिड फेसेस। कुछ भोजन जो है वो ब्राउन और सेमी सॉलिड फेसेस में बन जाता है। इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और ये शरीर से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर बॉडी। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर में। आर बॉडी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट: द ब्रेन, इट एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। स्पाइनल कॉर्ड, इट एक्ट्स लाइक अ थिक केबल, ये एक मोटी सी कॉर्ड होती है। नर्व्स, दे एक्ट लाइक थिन वायर्स कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आर बॉडी टू ब्रेन, ये छोटी छोटी तारों के समान होती है जिन्होंने सब कुछ हमारे दिमाग से जोड़ दिया होता है। द नर्वस सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर बॉडी। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी कार्य करता है। इट मेक अस अवेयर ऑफ ऑल आर सराउंडिंग्स, ये हमें हमारी सराउंडिंग्स के प्रति, हमारे वातावरण के प्रति हमें अवेयर कराता है। इट हेल्प अस टू सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, यह हमें देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, सोचना, राइट, लिखना, टाई बांधना, आर शू लेसेस, रिमेंबर थिंग्स, याद रखना चीज़ें आदि में मदद करता है। ब्रेन, मस्तिष्क, द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाली जगह है। इट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये शरीर के अलग अलग भागों से मैसेजेस, संदेशों को लेता है और भेजता है। थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, एंड नर्व्स, और नर्व्स के थ्रू। द ब्रेन गेट्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेन को मिलती है बिल्कुल ऑक्सीजन की कॉन्स्टेंट सप्लाई एंड ग्लूकोज विच गिव्स इट्स एनर्जी टू फंक्शन, जो इसको काम करने के लिए एनर्जी देती हैं। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, 3 प्रमुख भाग होते हैं मस्तिष्क के: सेरिब्रम, सेरिब्लम और मेडुला। अब पहला आता है सेरिब्रम। द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट इज सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग होता है। इट हैज़ मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड सो दैट इट कैन फिट इनटू द स्कल। इसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं जिससे कि ये खोपड़ी के अंदर फिट हो जाता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन आर बॉडी, यह निम्नलिखित कार्य करता है हमारे शरीर में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इसके अंदर ही सारी समझदारी रहती है, ऐसा समझिए। इट कंट्रोल्स द सेंस ऑर्गन, ये ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करता है। इट हेल्प्स अस लर्न एंड थिंक, ये हमें याद करने के लिए और सोचने के लिए हमारी मदद करता है। इट कंट्रोल्स मेमोरी एंड रीजनिंग, ये हमारी याददाश्त पर और हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, तर्क करने की शक्ति होती है, उसको भी नियंत्रित करता है। सेरिब्लम, सेरिब्लम और स्मॉल ब्रेन कंट्रोल्स मसल मूवमेंट एंड हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस। यह हमारे मसल मूवमेंट को, यानी कि मांसपेशियों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है और हमें बैलेंस बनाने में मदद करता है। मेडुला, इट कनेक्ट्स द सेरिब्लम विद द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेडुला है वो सेरिब्लम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शंस, ये सभी वॉलंटरी एक्शंस को भी नियंत्रित करता है। इवन वाइल वी आर स्लीपिंग इट कीप्स ऑन वर्किंग, और यदि हम सो भी रहे हों तो ये कार्य करता रहता है। स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ थिक रोप ऑफ नर्व्स इनसाइड द बैकबोन। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रस्सी है बहुत मोटी नर्व्स की हमारी बैकबोन के अंदर। इट लिंक्स द ब्रेन विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। ये जोड़ती है हमारे दिमाग को पूरे शरीर से, और हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जैसे पलक झपकाना आदि, उनको भी नियंत्रित करती है। नर्व्स, द नर्व्स आर थ्रेड्स, नर्व्स इस एक तरीके के धागे होते हैं लाइक फाइबर्स, रेशो की तरह, दैट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के दूसरे हिस्सों से। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।